नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश मोदक। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबेर पंचायत अंतर्गत हरिया गांव के पश्चिम टोला में और वार्ड संख्या जो है 5 नंबर है। और यहाँ जो है इस वक्त भीषण कटाव जारी है। कनकई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रही है और यहाँ जो है अब तक 4 परिवारों का घर नदी में विलीन हो चुका है और एक परिवार कटने के कगार पे है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है लोग अपने घरों को तोड़ करके अन्य जगह पलायन कर रहे हैं। यहाँ जो है इस वक्त जो है फ्लड फाइटिंग का जो है जेईवी आए हुए हैं और देख रहे हैं। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज इस यहाँ पे जो है बेम्बू पाइलिंग का जो है कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन क्या बेम्बू पाइलिंग है यहाँ का, क्या ये कटाव को रोक सकता है? जिस तरह से कटाव हो रहे, पिछले साल भी यहाँ पे कटाव हुआ था, लगभग 100 लोगों का परिवार जो है विस्थापित हो गया था। 100 लोगों का घर नदी में विलीन हो चुका था, लेकिन कोई राहत नहीं हुई थी। इस बार भी बेम्बू पाइलिंग का कार्य शुरू होगा, जो कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। लेकिन क्या ये बेम्बू पाइलिंग से यहाँ के लोगों को लाभ मिल सकता है? क्या कटाव रुक सकती है? ये बड़ी सवाल है यहाँ के लोगों के लिए। और बड़ा जो है यहाँ के सवाल उठता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। क्या क्या कारण है जो पिछले 3 सालों से यहाँ के लोग जो है कटाव का मार झेल रहे हैं और यहाँ के लोग जी जान से लगाकर यहाँ के सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन विधायक यहाँ पर एक बार देखने तक नहीं आते हैं, सांसद देखने तक नहीं आते हैं। और जो है ये लोग किसके सहारे पे यहाँ पर रहेंगे? कहाँ कि यहाँ तक जो है अधिकतर लोग जो है गरीब है, तो गरीबों के लिए सरकार क्या ठोस पहल कर पाएगी? इसलिए यही सवाल जो है यहाँ के लोगों का मन में है और लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या फिर हम लोगों को सड़क के किनारे रहना पड़ेगा? यही सब सवालों के साथ हम यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका आपका घर कट गया पूरा? हाँ, पूरा घर कट गया। जगह जमीन नहीं, कुछ नहीं है और घर में कोई नहीं है। बुरा ससुर है। कहाँ पर रह रहे हैं अभी? दूसरा हम जैसी। तो मतलब ये चूल्हा का घर जो अभी आप खाना बना रहे हैं, यहाँ से खाना बना कर ले आते हैं? हाँ, और कहीं कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। जो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? घर और जमीन। घर और जमीन मांग। क्या नाम है आपका? समीमा खातून। कौन सा जगह है? हरिया। अच्छा, क्या हो रहा है दिक्कत आप लोग को यहाँ? बहुत आज 5 साल 6 साल से हनी मन दिक्कत होता है। लदी जहाँ वसो हनी मन। इस बार घर कट रहा है आपका? हाँ, ये घर जो टूट रहा है आप ही का टूट रहा है? हाँ, मोरट। कितना सालों से दिक्कत है लोगों को यहाँ? ये 10 साल से दिक्कत होता है। हनी मन जाओ सी करो। क्या कोई मदद नहीं मिला अब तक? नहीं, कुछ कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया? कोई चीज नहीं करो। कोई कार्य। क्या नाम है आपका? राहेला। अच्छा, ये घर किसका कट रहा है? अफसर रौप। अफसर कौन है आपका? दामाद है। दामाद है? हाँ। तो आपका घर कट रहा है? हाँ, हाँ। कब से शुरू हुआ कटाव? परसों से। परसों से? तो क्या घर तोड़ करके ले आ रहे हैं कहीं पे? हाँ, तो आप लोग देखने आए हैं? देखने की सामान समझवा वही सामान समझने के लिए? कोई नहीं से घर बुरा समझी से खाली। और घर में क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम परवेज आलम, पूर्व प्रमुख बैसा सह पंचायत समिति सदस्य रायबेर। आज देखते हैं कि आपका जो क्षेत्र है, ये आप यहाँ के समिति हैं और आपका ही क्षेत्र में जो है इस बार भी भीषण कटाव रहा है, 4 परिवार गिर चुका है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भी हम लोग आए थे। यहाँ का जो दृश्य देखा हमने बहुत भयावह है। और ये कनकई नदी का कटान में महादलित टोला से लेकर के ये हरिया पश्चिम टोला नदी के चपेट में आ गया है। परिवार जो है नदी में विलीन हो चुका है, लेकिन बाकी लोग घर तोड़ रहा है। 15-20 परिवार अब तक घर तोड़ चुका है। और जो स्थिति दूसरी जगह प्लान कर चुके जी, स्थिति ऐसा लग रहा है कि ये गांव महादलित टोला और रायबेर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जो पश्चिम टोला आता है, ये नहीं बचेगा। जो स्थिति है वो आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्लड फाइटिंग वाला काम है अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, अब तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। इसके लिए यहाँ जनता आक्रोश में है। तो क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन लोगों को फौरी कटाव निरोधक कार्य को रोकने के लिए कोई जल्दी से जल्दी कार्य करें। क्या नाम है आपका? जी, आसिफ इकबाल। अच्छा, कौन सा रायबेर पंचायत के अंतर्गत मैं बड्डिया गांव से हूं और बड्डिया गांव और हरिया गांव, ठीक है ना, काशीबाड़ी, ये सब गांव ऐसा बाढ़ के चपेट या फिर नदी के चपेट में रहता है, जिसे यहाँ के लोग दिन ब दिन हर साल यहाँ पे प्रशासन आते हैं, लेकिन यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, बस चले आते हैं। आज भी आए हैं, आज भी कुछ। ये तो हरिया गांव है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं। अब उन लोग के पास भूमि बचा हुआ नहीं है कि वो लोग आगे जा करके कहीं पर मकान को बना सके। तो इसलिए मैं प्रशासन से डिमांड कर रहा हूँ कि इन लोगों को अभी तुरंत इन लोगों को घर प्रोवाइड करे, कहीं पर ज़मीन दिए। इन लोगों को कहाँ रहेगा ये लोग, बताइए? बार बार आप लोग आते हैं यहाँ पर, निरीक्षण करके चले आते हैं, कुछ नहीं दिया जाता है। इसके साथ में कैसा क्या हो जाएगा?
क्या? जी बहुत तेजी से कटा हो रहा है। हम तो अभी आए, आने के बाद यहाँ पे निरीक्षण किए तो देखते हैं कि पूरा बेहाल है। लोग आप अपने घर का सामान खुद दूसरी जगह, वो लोग के पास भूमि नहीं है, कहीं पर एक्स्ट्रा भूमि नहीं है कि चलो वहाँ जा करके हम ये करें। तो प्रशासन से डिमांड है कि इन लोगों को भूमि दिया जाए और यहाँ पर जल्द से जल्द ये होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, बंडल का निर्माण होना चाहिए। मेरा यही प्रशासन से डिमांड है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए भाई को, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को प्रशासन तक पहुँचाइए। इसी से आप प्रशासन से डिमांड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर बोल के मत जाइए, काम कीजिए, ठीक है ना। और मैं निकम्मा सांसद से बोलूँगा, डॉक्टर जावेद से, वो जीत के गए हैं, उसको यहाँ का आदमी सब कुछ सपोर्ट किया है, लेकिन आज लोग को पूछने के लिए नहीं आया। क्या मतलब उसका हक नहीं बनता है क्या? सिर्फ उसको अगर हाथ छाप में वोट चाहिए। हाँ, यहाँ से अगर दलित को अगर हम खड़ा कर देंगे तो उसको जिता देगा, लेकिन उसको सिर्फ खाली वोट चाहिए। और यहाँ से विधायक अख्तुल ईमान जी वो क्या कर रहे हैं? अभी तक उन लोगों के पास कुछ भी सहायता मौजूद नहीं, मुहैया नहीं करा पाए। बताइए। मोहम्मद जुबेर आलम, समिति रायबेर सेक्टर नंबर 12। क्या समस्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए पूरा यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न है कि लोग नदी में जो कटा है उसके पास भूमि नहीं है जहाँ पर वो अपना मकान बना सके। इस तरह से वो यहाँ का मतलब जो है ना, हमेशा के लिए यहाँ से ये हो गया, मतलब खाना बदोश हो गया। और अभी ये स्थिति है कि ऊपर से प्रशासनिक मतलब कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन जेई साहब आए हैं और उनका कहना है कि हम अपने टीम को बुला करके जंग रोधक जो कार्य है उसको फ़ौरन अभिलंब 1 घंटा के अंदर स्टार्ट करवाएंगे। तो कहना यह है कि ये स्थिति नदी का जो अभी बना हुआ है, अगर ये इसी तरह से रहा तो लगता है कि पूरा हरिया गांव विलीन हो जाएगा नदी में। अकील बदर, मैं यहाँ का ग्रामीण भी हूँ और विधायक प्रतिनिधि वैसा। ये देख रहे हैं कि पूरा हरिया गांव का जो पश्चिम टोला है, वार्ड नंबर 5, पूरा जो है कटाव के चपेट में है। और यहाँ लगभग सुनने में आ रहा है कि 4 परिवार भी नदी में विलीन हो चुके हैं। जी, ये जो अचानक जो पानी आया फ्लड आने से 4 परिवार अब तक विलीन हो चुका है। और कटाव बहुत तीव्र है और तीव्र गति से कटाव हो रहा है। क्योंकि मैं भी यहाँ का ग्रामीण हूँ तो मुझे भी इस पर नज़र है। तो इसके लिए मैंने कल फ्लड फाइटिंग के जेई साहब से और उच्च अधिकारियों से बात की। तो कल जेई साहब आए थे, देख करके गए और आज अपनी टीम लेकर के ये काम करा रहे हैं। लेकिन ये काम सक्सेस नहीं है। काम कराने काम कराने ये इसलिए सक्सेस नहीं है कि अभी जो बैम्बू लेकर के काम होता है, क्योंकि डेप्थ इतना है तो वो काम नहीं कर पा रहा है। पिछले मरतबा भी बहुत सा काम कराया गया था। महादलित टोला, आप शायद पिछले मरतबा रिपोर्टिंग भी किए थे, महादलित टोला पूरा उजड़ गया, नदी में विलीन हो गया। और इस बार उससे आगे कटाव हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कटाव की स्थिति क्या है। तालाब कट रहा है, बांस के झाड़ कट रहे हैं। और यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जितने भी लोग यहाँ हैं अभी घर कटने के बाद, और इन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है कि जहाँ जाकर के लोग अपना घर बना पाए। एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आपका भी एक दायित्व बनता है कि जो है यहाँ पे जो है कार्य कराया जा सकता था, चाहे आपके विधायक जी के माध्यम से। तो क्या इस तरह का कार्य आप के द्वारा नहीं हो पाएगा? जी, इसके लिए हम लोगों ने ये किया था 300 मीटर का। अभी जेई साहब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों ने जब पूछा कि जेई साहब को ये काम क्यों नहीं शुरू हो पाया, तो बोला कि आचार संहिता का पता नहीं क्या हुआ। हम लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन पटना में जाकर के क्या हुआ तो ये है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा। कनकई नदी में, महानदी में भी इस बार कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है। कनकई में भी किसी जगह काम नहीं हो रहा है। एक हरिया गाँव ही प्रभावित नहीं है। महानदी के किनारे भी कितने गाँव है वो प्रभावित हैं। कनकई नदी के किनारे भी, जैसे बरढिया हुआ, खताटोली हुआ, उसके बाद बैसा हुआ, ये सारे मंगलपुर, ये सारे प्रभावित हैं। लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये काम जो है, जब तक सूखे में काम नहीं होगा तब तक यहाँ काम ये कोई रुकने का कोई उपाय नहीं। प्रशासन की नाकामी है या विधायक जी के यहाँ से नाकामी है? देखिए, विधायक जी तो अपने स्तर से अपना रिपोर्ट कर दिए हैं, रिपोर्ट यहाँ से भेज भी चुके हुए हैं। वहाँ जाकर के इन्होंने कई मरतबा मंत्रालय में भी और जाकर के सदन में भी इस मुद्दे को, आप लोगों ने भी इसको कवर किया होगा, आप लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल में चलाया। वो अपनी आवाज़ को जाकर के वहाँ उठाएं, असेंबली में उठाएं, पुरजोर तरीके से उठाएं, गांव का नाम ले लेकर के, हरिया गांव का नाम लेकर के उठाएं। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ बिहार की सरकार है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए व्यस्त है। इसको पब्लिक के समस्या से, पब्लिक के मुश्किल से, पब्लिक की जो परेशानी यहाँ, इससे उनको कोई मतलब है। इनको सिर्फ अपने सरकार बचाने से मतलब, अपनी कुर्सी बचाने से मतलब। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ, जो कि रायबेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, देख रहे हैं कि रायबेर पंचायत में पिछले बार भी लगभग दर्जनों परिवार कनकई नदी में विलीन हो गया था। इस बार भी वही स्थिति है और कटाव आज पहला बार का जो है पहला कटाव जो है हरिया
हरिया गांव से ही स्टार्ट हो रहा है। क्या कारण है जो हरिया गांव में ही कटाव लगातार हो रहा है? जी, कई बार हम लोग का भी मीटिंग हुआ ब्लॉक में, है ना, तो कई बार मतलब जो है प्रस्ताव में लिखा गया कि महादलित टोला हरिया जो है मतलब जो है नदी जो कटाव जो हो रहा है तीव्र गति से हमेशा मतलब कई वर्षों से भी हो रहा है। तो यहाँ हजारों घर जो है मतलब जो है अभी भी मतलब विस्थापित है, जो लोगों को परेशानी है। अभी जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि रोड में बसे हुए हैं जो भूमिहीन हैं, महादलित लोगों से हैं। तो इस बार जो आया 2024 में बाढ़ आया है, तो अचानक सी बाढ़ आया है, तो 50-60 घर अभी भी जो है मतलब नदी में विलीन हो गया है। तो इसका रिपोर्ट जो है हम लोग आगे दिए हैं, देखते हैं विभाग क्या एक्शन ले रहा है। अहमद, हरिया निवासी, वार्ड नंबर 5, रायगढ़ पंचायत, बैसा प्रखंड से हैं। और हम लोग यहाँ पर सालों से नदी घर कटाव करता रहा है। यहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है शुरू से। 20 साल पहले नदी काट के गया था यहाँ से, करीब 100 घर से ज़्यादा घर कट के चला गया यहाँ से। सब कोई किशनगंज, रोहटा, कोई कहीं, हर जगह शहर में जाके बस गए। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हम लोग पर कैसे बचाव का काम हो। सब गरीब लोग परेशान है और अदर जितने हैं सब परेशान है। यहाँ पे इतना सारा अभी 10-15 घर कट चुका है, लेकिन प्रशासन का कोई ये नहीं। अभी जावेद साहब यहाँ से जिता हुआ है विधायक, लेकिन उनका भी कुछ नहीं, सांसद। और दूसरा अभी अख्तर इमाम साहब, वो भी विधायक हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ भी, ना अभी आए ना चेक किए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सब परेशान हाल है। आपका मेरा नाम शम्स तबरेज है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो भाषाबारी है, लेकिन मेरी सिस्टर की शादी हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, 2 सिस्टर की शादी हुई है। और ये आज से नहीं, जब से मेरी सिस्टर की शादी हुई है तब से इस नदी के वजह से, इस कनकई नदी है ये, कनकई नदी की वजह से मतलब आज जो हम मतलब हर साल आना होता है। नदी का इतना कटाव है यहाँ पे, न कोई स्थानीय प्रशासन काम आ रहा है यहाँ पे, ना कोई नेता काम आ रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे वोट देने के, हम लोग जो वोट दे रहे हैं इन लोग को, यानी वोट देना बेकार हो जाता है हम लोग का। ना ही प्रशासन पे दबाव होता है इन लोग का, यहाँ के प्रतिनिधियों का, यहाँ के नेताओं का। सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे वोटबाजी होता है। क्या ये नदी इतना बड़ा बड़ा उफान नदी को कंट्रोल में किया जा सकता है? इस छोटा मोटा नदी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हमारे इलाके में नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, हाथ और पैर जोड़ने के लिए, लेकिन इस छोटा मोटा इतना छोटा सा इस छोटा सा नदी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कई बार प्रशासन को भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने कॉल किया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। आज 2 दिन से लगभग कटाव 3 दिन से कटाव चल रहा है। 10 से 15 घर बर्बाद हो चुका है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को मतलब कान में एक जुआ तक नहीं रूंगता है इन लोग का। और आपके यहाँ के लोगों से जो दर्द सुनते हैं, कई दिन से लोग खाना नहीं खाए हैं यहाँ तक किसी के घर में। ये आप देख सकते हैं इधर, ये सारा घर तबाह हो चुका है। यहाँ रहने के लिए घर था, आज इन लोग का रहने के लिए घर नहीं है। सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे जुमलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं होता है। ना ही प्रशासन ध्यान देती है इस पे, ना ही कोई स्थानीय नेता ध्यान देता है इस पे। बोले क्या? क्या नाम हुआ आपका? हमारा MD मनोहर आलम। कौन सा गांव है ये? गांव हरिया है, रायबेर। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत क्या है? दिक्कत जिस टाइम काम होना था उस टाइम काम होता नहीं है। और प्रतिनिधि यहाँ का अख्तर ईमान है, अभी तक वो यहाँ आके नहीं जमा है। इस बार 400 पार किया है वोट, उसको वोट मिला है, मगर 400 पार करने के बाद भी यहाँ आना था उसको, पहले आया नहीं है। ठीक है, हरिया वाला 400 वोट दिए हैं आप लोग? जी 400 वोट दिए। 400 वोट देने के बावजूद उसके अंदर जगह होना था ना, हमारे अंदर जगह है तो उसको वोट दिए हम, तो उसको पहले आना था, यहाँ आया नहीं है। इसके बाद ये पूरा ये मतलब हरिया बस्ती कट के पूरा जा रहा है। सांसद जी को तो इस बार पूरा सांसद जी है, सांसद जी को आज से नहीं, मतलब कि 2 महीना से कह रहे हैं कि पानी कम है, हाँ कनकई नदी में पानी कम है, उसको कुछ काम कराओ। हाँ ये इतना पास है, उतना पास है, हम करा देंगे। हाँ डॉक्टर जावेद अभी यहाँ से जीत के गया है, मगर वो नहीं आया। मास्टर साहब यहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई MLA नहीं, कोई MP नहीं। वो पहले बार 4 बार आ चुका था यहाँ, 4 बार आ चुका है, उसका कोई हक नहीं बनता है। मगर अभी भी उसको कॉल किए हैं तो वो भी आने चाहता है।